ये देखिएगा क्वेश्चन है, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण, देखिए छात्रों की ये 2 टाइम्स, छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र हों? तो देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है 72, 96 और 144 का HCF लेंगे। तो यहाँ पर 72, 96 और 144, 2, 36, 48, 72, 2 से करेंगे 18, 24, 36, 2 से करेंगे 9, 12, 18, 3 से करेंगे 3, 4, 6। यहाँ पर देखिएगा HCF कितना आता है, HCF आता है 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 24। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस क्लास में 70 A1 के लिए जिस क्लास में 72 बच्चे हैं, उसको जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो इनमें जो है 3 सेक्शन बनेंगे। अगर हम लोग A2 की बात करें जिसमें 96 बच्चे हैं, 24 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 सेक्शन बनेंगे। और B1 की बात करें तो इसमें 144 बच्चे हैं और 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने बच्चे बचेंगे, कितने सेक्शन बनेंगे, 6। ये देखिए, ये जो है अब इनका हम कर लेते हैं सम, 3 + 4 + 6, तो कुल सेक्शन कितने हैं, 13। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इन नंबर को सम कर दीजिए, इनका जो सम आएगा वो 13 जो है ये सेक्शन होंगे। ये क्या 13, ये इसका आंसर होगा। यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यहीं से करेंगे हम लोग क्योंकि कम समय में करना रहता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती है। यदि वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, जैसे इसमें T1 दिया गया है पहले का टाइम कितना 54 सेकंड और T2 दिया गया है दूसरे का टाइम 1.5 मिनट, या इसी को हम लोग लिखेंगे 90 सेकंड। क्या लिखेंगे, 90 सेकंड। अब हम लोग को मानना पड़ेगा इन्हीं की रिस्पेक्ट में, ये जो टाइम दिया गया इन्हीं की रिस्पेक्ट में इनकी हम क्या मान लेते हैं, लेंथ। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, क्या लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन मीन्स L1 इक्वल टू कितना 54x, और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन L2 इक्वल टू 90y। ये माना जाता है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। इसको हम ये मान लेते हैं कि 54x है इसी का मल्टीपल और ये 90y है। अब क्या करना है, हम लोग ये जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। सो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। यहाँ पर देखिए अब समय कितना दिया है 74, दोनों का समय कितना है 74। कब, जब वो विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ पर देखिएगा जब सापेक्ष की बात करेंगे, सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि जब विपरीत दिशा में चलेगी, विपरीत दिशा में, तो जो चालें हैं वो जुड़ जाती हैं, S1 + S2 हो जाएगा। और जब समान दिशा में चलेंगी, समान दिशा में, तो इन दिशा में तो इनकी जो चालें हैं उनका डिफरेंस आता है, मीन्स S1 डिफरेंस S2। तो इसमें विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये क्या होगा L1 + L2, तो चाल भी क्या होगा S1 + S2। 74, L1 की वैल्यू 54, x + y, 90y अपॉन में S1 + S2। S1 की वैल्यू क्या है, इसको हम लोग मानेंगे कि इनकी जो चाल है
इनकी जो चाल है वो क्या है, x प्लस वाई है, क्योंकि यहाँ पे हमने माना है ना, तभी तो ये लेंथ होगी भाई। जब चाल ये है तभी तो t1 में ये होगा। सो यहाँ पे ये क्या होगा, x प्लस वाई। पहले की s1 जो है वो कितना है, s1 है x किलोमीटर पर आवर और s2 है y किलोमीटर पर आवर। ये होगा, इसको इस साइड भेजेंगे, ये क्या होगा 74, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 74x प्लस में y इक्वल टू 54x प्लस 90y। इसको ओपन करेंगे, 74x प्लस में 74y इक्वल टू 54x माइनस में प्लस में 90y। इसको इस साइड लेके आएंगे, ये होगा 20x इक्वल टू 16y। सो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या होगा 4/5। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो इनका रेशियो कितना आएगा 4:5 का। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि 10 नलिकाओं का क्रय मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखिए दिया है 10 CP इक्वल टू 5 SP। सो CP अपॉन SP इक्वल टू 5/10। सो ये रेशियो क्या आएगा, इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं 1/2। सो CP अपॉन SP का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 1/2। ये हो। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है SP माइनस में CP मीन्स 2x में हम लोग 1x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 1x जो है हमारा ये प्रॉफिट होगा। अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो ये क्या होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये होगा प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। सो ये क्या होगा 1x अपॉन में 1x इंटू में 100। 1x के साथ कैंसिल होगा, क्या आएगा 100%। यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये दिया है 44 पॉइंट में 897 इंटू में 45 पॉइंट में 0086 इंटू में 101 पॉइंट में 111 का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 44 पॉइंट में 897 है, ये किसके पास है 45 के, तो इसको लिख लेंगे 45। और ये है 45 पॉइंट में 0086, तो इसको लिख लेंगे 45। ये है 101 पॉइंट में 111, इसको लिख लेंगे 101। अब देखिएगा इन दोनों को जब हम लोग 45 इंटू में 45 करते हैं और इंटू में 101, इन दोनों को करते हैं तो इनका मल्टीपल कितना आता है, यहाँ पर देखिएगा 45 इंटू में 45, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 इंटू में 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 5 2 10 और 2 20 25 आता है और इंटू में 101। देखिए 101 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1, एक बार इसका इसके साथ कर दो तो 20 25 100 प्लस 20 25, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये क्या होगा 25 और 25 और ये 5 होगा 2 2 4 और ये 20, ये आ रहा है 20 45 और 25। अब देखिए ये हम लोग जो वैल्यू लिए हैं ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसको देखेंगे ये किसके नियरेस्ट हमारे ऑप्शन में, तो ये 20 43 100 के नियरेस्ट है। सो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 5th की, तो पहले पाँच महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि वर्णित वर्ष अधिवर्ष हो। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये क्या है कि वर्ष जो है ये लीप ईयर है, क्या है लीप ईयर। और हम लोग ये जानते हैं कि लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, 29 की। अब देखिएगा जनवरी 31 प्लस फरवरी 29
मार्च 31, अप्रैल 30 और मई 31। इन सभी को सम करेंगे तो ये कितना आता है, देखिए 35 150 और ये इसको बैलेंस कर देगा, ये 30 हो जाएगा, ये 2 मीन्स 152। 152 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, विषम दिन बोल रहा है, विषम दिन बोले तो जो सप्ताह में जितने दिन होते हैं उसी से डिवाइड कर दीजिए। 7 2 ज़ा 14, 1 आएगा 12, 7 1 ज़ा 7 और ये कितना आएगा 5। यहाँ पे जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 5 होगी। सो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 विषम दिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यदि एक दुकानदार कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है, फिर भी 30% का मुनाफा कमा रहा है, मतलब 20% का छूट देता है उसके बाद भी 30% का मुनाफा कमाता है, क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सभी से पहले हम देखेंगे, ये मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है इनका 100 है। सो SP क्या होगा, तो 100 इंटू में ये कितने की छूट दे रहे हैं, 20% की, 80 अपॉन में 100 क्या आएगा 80। SP कितना आया, SP आया 80। अब देखिएगा हम लोग ये जानते हैं कि जब हमको ये फाइंड करना होगा CP के साथ बोल रहा है तब भी 30% का प्रॉफिट होता है, मतलब क्या कि कॉस्ट प्राइस इंटू में 130, 30% का प्रॉफिट मीन्स 130 अपॉन में 100 इक्वल टू क्या SP। सो CP इंटू में 130 अपॉन में 100 इक्वल टू SP की वैल्यू क्या है 80। सो CP की वैल्यू क्या आती है 80 इंटू में 100 अपॉन में 130, ये 0 0 कैंसिल होगा, ये आएगा 800 अपॉन में 13। CP की वैल्यू क्या आती है 800 अपॉन में 13। अब हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, तो मीन्स मार्क प्राइस को, हाँ अंकित मूल्य को कितने % अधिक अंकित करता है। तो मार्क प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में CP से कितने % अधिक इंटू में 100, ये क्या होगा MP की वैल्यू क्या 100, CP 800 अपॉन में 13 अपॉन में 800 अपॉन 13 इंटू में 100। इसको LCM लेंगे, LCM लेके सॉल्व करेंगे, 1300 माइनस में 800 क्या आएगा 500 अपॉन में 13 अपॉन ये 800 अपॉन में 13 इंटू में 100। ये 13 इसके साथ कैंसिल हुआ, 0 0 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, ये क्या आता है 5 अपॉन 8 इंटू में 100, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 25 5 ज़ा 125 डिवाइडेड बाई 2 परसेंटेज मीन 62.50%, ये इतना अधिक अंकित करता है। सो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 192 रुपीज़ प्रति किग्रा मूल्य वाले मिश्रण को 150 रुपीज़ प्रति किग्रा मूल्य वाले मिश्रण को मिश्रण के साथ इस प्रकार मिलाया जाता है कि अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपीज़ प्रति किग्रा पर बेचा जाए तो वह 20% का लाभ दे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सभी से पहले ये देखिएगा कि पहला जो हमारा मिश्रण है फर्स्ट वो है 192 रुपीज़ का, सेकंड जो है वो है 150 रुपीज़ का। और अब हम बात करेंगे कि इसको इस पर बेचने पर जो है जो हमारा मिश्रण है तो 20% का लाभ होता है, मीन्स 1x इंटू में 120 अपॉन में 100 इक्वल टू 194.40। x इक्वल टू क्या होगा 0 0 ये होगा, इसको इस साइड भेजेंगे, ये कितना होगा 1944 एक डिजिट इधर आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, पॉइंट में 0 इंटू में डिवाइडेड बाई 12 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 1 ज़ा 12 7 12 6 ज़ा 72 12 2 ज़ा 162 रुपीज़ आ रहा है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो कितना 162, ये जो बन रहा है 162। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखेंगे टाइप 1, यहाँ पे टाइप 2, बहुत ही आसान। पहला है 192,
दूसरा है 150। जो इनका मिश्रण बन रहा है कितने में, 162। इसका डिफरेंस निकालेंगे 162 माइनस में 150 का 12 रुपये का। इसका डिफरेंस निकालेंगे 192 माइनस में 162 का 30 रुपये। अब रेशियो इनका देख लीजिए क्या होगा, रेशियो अनुपात रेशियो तो क्या होगा 12 अपॉन में 30, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो आएगा 2:5। सो ये हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 192। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इसमें माध्य फाइंड करना है कि ये संख्या है माध्य। सभी से पहले हम लोग जानते हैं मीन है क्या, मीन या माध्य, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे या पदों का योग, पदों की संख्या ये जो है यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए और उन्हीं से डिवाइड कर दिए। 0 + 2 + 2 + 2 -3 + 5 + 0 + -5 +5 -3 +6 +6 +5 और +6 अपॉन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने 14। यहाँ पर ये देखिएगा -3 और ये -3 कितना हुआ -6 और +6 ये कैंसिल हो जाएगा 0, +5 -5 कैंसिल हुआ। अब देखिएगा 2 2 4 2 6 और 5 कितना हुआ 11 6 17 और 11 28 अपॉन में 14। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 14। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को समझाना रहता है इसलिए हम लोग को करना पड़ता है। आप डायरेक्टली यहीं से सम करिए, वैसे ओरली डिवाइड करिए। सो ये 14 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। सो ऑप्शन हमारा ये जो है ये 2 सही होगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो z अपॉन वाई, z और y का रेशियो 1:3 है, जबकि y की पावर 3 प्लस ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी, y प्लस में z की पावर 3 अपॉन में y की पावर 3 माइनस में z की पावर 3। बस डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा जैसे इसको अगर हम 1x मान लें, इसको 3x मान लें, तो 1x की पावर 3 ये देखिए y अपॉन z। हाँ तो ये क्या होगा 3x, इसको हम मान लेते हैं कि ये 1x है और ये 3x है। यहाँ पर देखिएगा z को मान लेते हैं 1x है और y को मान लेते हैं 3x, कोई मल्टीपल है जो इनका होगा। तो 3x की पावर 3 प्लस में 1x की पावर 3, 3x की पावर 3 माइनस में 1x की पावर 3, ये क्या होगा 27x की पावर 3 प्लस में 1x की पावर 3, 8x की पावर 3 माइनस में 1x की पावर 3, ये क्या होगा 28x की पावर 3 अपॉन में 26x की पावर 3। ये कैंसिल हो जाता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से 14 अपॉन में 13 आएगा। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।